स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ बेल्ट, यानी कि जो प्रिंसेस कट का पैटर्न होगा उसी तरह से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। फिर उसमें आपको बेल्ट किस तरह से अटैच करना है वो एकदम डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम सारे मेजर के ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाके देखिए। तो आप यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस कट का पैटर्न है वो यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा जो टक्स होगा वो आर्मोल से लेके वेस्ट तक आएगा और यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होगा और बैक पार्ट हमारा एकदम सिंपल ही होगा डीप नेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग। हम कटिंग कर रहे हैं 42 साइज के लिए। परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, तो यहाँ पे जो हमारे बॉडी मेजरमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 16.25, बैक ब्लाउज लेंथ है 15, फुल शोल्डर है 16.25, नेक राउंड है 14, अपर चेस्ट है 41, चेस्ट है 42, वेस्ट है 38, शोल्डर टू अपेक्स 11, अपेक्स टू अपेक्स 9, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 14 और ये स्लीव लेंथ रेडी शोल्डर 2.75, फ्रंट डिप 7.5 इंच, बैक बिल्ड 3.25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम हमारा शोल्डर माइनस कितना होता है वो पहले से ही फाइंड कर लेते हैं, ताकि बार बार जो शोल्डर माइनस का चार्ट है वो देखने का काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारी जो ब्लाउज की डीप होती है, नेक की डीप, वो देखते हैं और हमारा नेक का पैटर्न। तो जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम अभी सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहे हैं, इस वजह से जो नेक का पैटर्न होगा वो एकदम सिंपल यू शेप में ही रखेंगे। तो यहाँ पे यू शेप में आप देख सकते हैं, यानी कि राउंड शेप। फिर फ्रंट पार्ट के नेक की डीप कितनी है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच कहाँ पे आया है, यहाँ पे, यानी कि हमारा शोल्डर माइनस कितना होगा 2.25। तो हम राइट कर देते हैं फ्रंट 2.50 यानी कि 2.5 इंच। फिर बैक के लिए सेम टू सेम इसी तरह से हम देखेंगे। तो बैक पार्ट के हमारे जो ब्लाउज का डीप है वो कितना है, यहाँ पे हमको पता नहीं है। तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जो हमारे बैक पार्ट की जो ब्लाउज की डीप होती है उसमें से जो हमारा बेल्ट होता है वो माइनस करते हैं। यानी कि अगर आपकी बैक ब्लाउज की लेंथ 15 है तो 15 में से 13.25 माइनस करेंगे, कितना आएगा। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की डीप कितनी है 15 माइनस हम क्या करेंगे, हमारे बैक पार्ट की बेल्ट कितना है, बेल्ट है 3.25, यानी कि कितना आया 11.75। तो 11.75 यहाँ पे कौन से लाइन में आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि आपके बैक पार्ट का जो शोल्डर माइनस है वो कितना होगा 3.5 इंच। ओके। फिर तो चलो अब हम ब्लाउज की डायरेक्ट कटिंग ड्राफ्टिंग करते हैं। तो अगर आप बिगिनर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते हैं। और जो ये थ्योरी पार्ट है ये मैं मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे डाल दूँगी, वो भी जब हमारे ब्लाउज़ की ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होगी तब। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट का हमारा शोल्डर होता है उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं, क्योंकि बैक पार्ट का जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। और अगर आप शोल्डर मेजर करेंगे बैक और फ्रंट दोनों का, तो आपका फ्रंट पार्ट का शोल्डर कम होगा, इस वजह से हमने बैक पार्ट के शोल्डर में 1 इंच ऐड किया। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, फुल शोल्डर है 16.25, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना होगा 17.25। तो 17.25 उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आया 8.625।
यानी कि 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर 1 इंच डाउन फिक्स है सभी साइज़ के लिए, डीप नेक है इस वजह से। और यहाँ से आप कितना लेंगे, अगर आपको नेक का फुल राउंड पता नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2.5 इंच ले सकते हैं। और अगर आपको नेक का राउंड पता है तो आपको क्या करना है, जितना भी नेक का राउंड है उसको डिवाइड बाय 5 कर देना है, फिक्स है। तो कितना आया 2.8, यानी कि 2.25 के ऊपर 2 लाइन। ओके, इतना हो जाने के बाद हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। शोल्डर डाउन होने के बाद हम क्या करते हैं, जो आर्म होल है चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आर्म होल वाला फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाउज आर्म होल फॉर्मूला बोथ डीप नेक। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, तो हमारी चेस्ट है 42 इंच, यानी कि लास्ट सेकेंड लाइन में। तो हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में जितनी भी चेस्ट है, हमारी चेस्ट है 42, उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर माइनस 0.75 6.25 आंसर आया। तो जहाँ से हमने शोल्डर डाउन गए थे वहाँ से ही 6.25 पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, जितनी हमारी चेस्ट है 42 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। कितना आया 10.5 इंच। तो यहाँ से 10.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। डन। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच या फिर 2 इंच से कम है तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी चेस्ट है, यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करते वक्त जितनी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, फिर -1/2 इंच करेंगे। जितना आंसर आएगा, समझो हमारे बैक पार्ट का बेल्ट 1 इंच है तो 1 इंच यानी कि 2 इंच से कम हुआ। और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, चेस्ट डिवाइड बाय 4 10.5 इंच। तो इसमें से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो डायरेक्ट 10 इंच पे ही मार्किंग होगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। पर यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का बेल्ट 3.25 है। ओके, तो इस वजह से हमारा जितनी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय डायरेक्ट 4 किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का शोल्डर माइनस कितना हुआ था 3.5 इंच। तो 3.5 इंच उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे। कितना आया 1.75। तो यहाँ से जो क्रॉस लाइन है वहाँ से 1.75 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से कितना आ रहा है डिस्टेंस 7 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर इस लाइन का सेंटर ले लेना है। हमने गाइस सारे साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से बताए हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से जाके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आपको कितना मार्किंग करना है, आर्म होल क्रॉस मार्क वाला चार्ट देखेंगे। तो बैक पार्ट में हमारी चेस्ट हमारी कितनी है 42, यानी कि हम बैक पार्ट में 1.25 पे मार्किंग करेंगे, फ्रंट में 1 इंच पे। तो जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और जो कर्व स्केल है इसकी मदद से शेप बना दो इस तरह से। डन। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट की जो लेंथ है वो मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ से आप मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो जो क्रॉस लाइन है वहाँ से भी मार्किंग कर सकते हैं।
तो हम अगर आप स्ट्रेट लाइन से मार्किंग करेंगे तो आपके बैक पार्ट के हाफ इंच जितनी जो लाइन है लेंथ है वो कम पड़ सकती है। और अगर आपको हाइट वगैरह कम नहीं पड़नी ब्लाउज में ब्लाउज़ की, तो आप जो क्रॉस लाइन है हमारी ये वाले, इस तरह से इस लाइन का सेंटर ले सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट जो हमारे बैक पार्ट की लेंथ है, हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितनी है 15 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे यानी कि 16 इंच। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आपको ब्लाउज़ की लेंथ कम पड़ जाए तो भी चलेगा, तो आप जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से ही इस तरह से डायरेक्ट जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्किंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद आपका रेडी शोल्डर कितना है उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.75, उसमें 1 इंच ऐड किया, कितना हुआ 3.75। तो 3.75 पे मार्किंग करेंगे और ब्लाउज का बैक पार्ट का हमारा बेल्ट कितना है 3.25। तो जितना भी बैक पार्ट का बेल्ट है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, तो कितना हुआ 4.25 पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से जितना मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 3.25, उसमें आप हाफ इंच ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाफ इंच ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए। तो 3.75 पे मार्किंग किया, इस तरह से दोनों पॉइंट मिला दिए। और हमारा डीप नेक है, इस वजह से यहाँ से हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस होगा और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर जो हमारे ओल्ड मेथड थे उसमें हम क्या करते थे कि यहाँ से ही हाफ इंच फिर से स्ट्रेट लाइन से इस तरह से यहाँ से और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हाफ इंच माइनस करते थे, डीप नेक होता था ब्लाउज इस वजह से। पर अभी जो न्यू मेथड है ना उसमें क्या बताया कि हमारे जितने भी चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। यहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हैं। हाँ, चेस्ट लाइन मार्किंग के लिए चेस्ट और अपर चेस्ट में जितना भी गैप है उसको डिवाइड बाय हम 4 करते हैं, जो न्यू मेथड है उस पे अकॉर्डिंग। फिर जितना डिफरेंट आया उतना हम यहाँ से फिर से मार्किंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, चेस्ट है 44 माइनस अपर चेस्ट 43, कितना डिफरेंट आया 1 इंच। तो 1 इंच को डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 0.25। तो यहाँ से 0.25 हम इस तरह से अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे अब हम वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है 38 इंच। तो 38 डिवाइड बाय 4 कितना 9.5 इंच। तो यहाँ से 9.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। जो पहला वाला मार्किंग था वो वाला सबसे पहले हम इस तरह से मिलाएंगे। फिर यहाँ से जो हमारा कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप देकर फिर से मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, हम साइड में से कितना हमको एक्स्ट्रा लेना है, बैक पार्ट की हाइट कम ना पड़े इस वजह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपकी चेस्ट इसमें से कौन सी भी आ रही है तो हम 0.25 लेते थे, पर अब हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 42 इंच, यानी कि 40 से एक्स्ट्रा है बढ़ के। तो हम यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच जितना।
अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपके जो बैक पार्ट की ब्लाउज़ की लेंथ कम पड़ जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और जो हमारी स्केल है इसको इस तरह से जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है और यहाँ पे हमको मिला देना है। डन। इस तरह से फाइनली आपका जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट का पैटर्न है वो बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे साइड से कितना मार्किंग आ रहा है वो भी अभी ले लेते हैं, बाद में बार प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 9.75, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 9.75। ओके, तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो गाइज चलो अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंट पार्ट में हम जो शोल्डर होता है उसमें 1 इंच ऐड नहीं करते, डायरेक्ट जितना भी शोल्डर है फुल शोल्डर उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 16.25, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आया 8.125, यानी कि 8 के ऊपर एक लाइन, फिर 1 इंच डाउन फिक्स, फिर यहाँ से हमने कितना मार्किंग किया था 2.75 क्यों, शायद इतना ही किया था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हमारा नेक राउंड कितना है 14 डिवाइड बाय 5, 2.8, 2.75 के ऊपर एक लाइन। फिर इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे अब हम चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, जितना आर्मोल का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 42 इंच, यानी कि 42 डिवाइड बाय 6 माइनस फ्रंट पार्ट में हम कितना माइनस करेंगे 1.75, 5.25 आंसर आया। तो यहाँ से जहाँ से 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से ही 5.25 पे मार्किंग करेंगे और ये हो गया हमारे चेस्ट वाली मार्किंग। फिर यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग ड्रॉ करने के बाद हम चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के बाद चेस्ट भी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना लूजिंग ऐड करना है, अगर आपकी चेस्ट 27.25 से लेके 35 तक है तो आपको 2 इंच ऐड करना है चेस्ट में, फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हम कुछ भी ऐड नहीं करते। और अगर आपकी चेस्ट 35.25 से लेके प्लस है तो हम 3 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 42, यानी कि 3 इंच ऐड करेंगे। तो 42 प्लस पहले लूजिंग करेंगे प्लस 3 इंच लूजिंग इज इक्वल टू कितना आया 45, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 11.25। तो कितना आया था 11.25। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। डन। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट और अपर चेस्ट में हमारा गैप कितना आया था 0.25,
मतलब 1 इंच का आया था उसको डिवाइड बाय 4 किया था। तो यहाँ से दोनों साइड से 0.25 पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस फ्रंट पार्ट में कितना हुआ था, 2.5 इंच। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2.5 इंच उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आया 1.25। तो यहाँ से 1.25 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से जितना गैप आ रहा है 7 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। फिर इस लाइन का हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर से 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर। फिर यहाँ से आपको कितना क्रॉस जाना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो चेस्ट 42 है, यानी कि फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच जितना क्रॉस जाएंगे, बैक पार्ट में 1.25 जितना गए थे। तो यहाँ से ये वाले पॉइंट से 1 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप बना दो। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से डन। इतना हो जाने के बाद जो हमारा शोल्डर माइनस और जो नेक का विड्थ है, इस लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर से 2-3 मार्किंग एक साथ में करेंगे। इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर सेंटर से एक तो नेक का डिप। तो यहाँ पे हमारा नेक का डिप कितना है, फ्रंट पार्ट का डिप है 7.50 यानी कि 7.5 इंच, वो मार्किंग करेंगे 7.5 इंच। फिर शोल्डर टू अपेक्स उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स कितना है 11 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 11.5 इंच। फिर ब्लाउज़ की लेंथ हमारी कितनी है, फ्रंट पार्ट की फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 16.25, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। 16.25 में 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 17.25। फिर ये तो हुई हमारी नेक की डीप वाली लाइन, ये शोल्डर टू अपेक्स, और ये हो गई ब्लाउज की फुल लेंथ। डन। फिर हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर है 2.75, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि कितना हुआ 3.75। तो 3.75 पे हम इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से कितना गैप आ रहा है 3.25। तो इसमें आप 1/2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 0.75 भी कर सकते हैं, या फिर 1 इंच भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो 1 इंच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच ही ऐड कर रही हूँ, यानी कि 3.75। फिर दोनों पॉइंट मिला देंगे इस तरह से, और जो स्केल है इसकी मदद से शेप बना देंगे। और यहाँ पे हमारा डीप नेक है, इस वजह से 1/2 इंच यहाँ से ऊपर से माइनस होगा और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
बस इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपेक्स टू अपेक्स कितना है हमारा 9 इंच, तो 9 का हाफ कितना हुआ 4.5 इंच, यानी कि 4.5 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और वेस्ट में हम मार्किंग करते हैं तो क्या करते हैं, हाफ इंच यहाँ से माइनस करते हैं, तो 4.5 इंच में से माइनस किया हाफ इंच, तो कितना हुआ 4 इंच। 4 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे ये वाली मार्किंग करेंगे स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पे वेस्ट में हमको डाट कितना लेना है, तो वो डाट आप आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे हमारी साइज़ कौन सी है 42 इंच, यानी कि 40 से बढ़ के, तो हम यहाँ पे डाट कितना लेंगे 5.5 इंच का। अब गाइस आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बहुत ही बड़ा डाट है, परफेक्ट आएगा कि नहीं फिटिंग पर। अगर आप एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। और ये वाला लाइन और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। फिर यहाँ पे साइड वाला भी मार्किंग अभी कर लेते हैं ताकि बार बार टेंशन नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारी वेस्ट कितनी है, वेस्ट है 38 इंच, डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 9.5 इंच। उसमें प्लस क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डाट कितना लिया 5.50, तो कितना हुआ टोटल 15 इंच। तो जहाँ पर भी 15 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लो, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अभी मार्किंग कर लेते ताकि बार बार फिर इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे शेप बनाएंगे। तो शेप के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉस लाइन होती है इस लाइन का सेंटर लेते हैं, फिर सेंटर से फिर से यहाँ से इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर इस वाले लाइन का सेंटर लेंगे। जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे, जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी हाफ इंच बाहर जाएंगे, जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे कट टू कट। जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे भी इस तरह से थर्ड कट टू कट, और जो फोर्थ है वो इस तरह से थोड़ा सा अंदर वाले साइड पे आएगा 0.25 जितना। ओके, तो इस तरह से फाइनली जो आपका शेप है वो बन के रेडी है टक्स का। अब हम यहाँ पे आर्मोल में टक्स लेंगे। तो आर्मोल में हम टक्स किस तरह से लेते हैं, जो हमारी चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना आया था गैप 1 इंच जितना, यानी कि 4 से कम ही हुआ। तो हम कितने का डाट लेंगे, हाफ इंच का। तो जितना डाट ले रहे उतने का इस तरह से जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे इंच टेप रख कर कहाँ पे टच हो रहा है हाफ इंच, यहाँ पे
वो लाइन इस वाले लाइन पे मिला देंगे। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद दोनों साइड से हम डार्ट कितना ले रहे हैं, 1/2 इंच का। तो 1/2 इंच का भी हाफ कितना हुआ, 0.25 0.25। दोनों पॉइंट इस तरह से यहाँ पे मिलेंगे। डन। तो इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस कट है उसका शेप देंगे। तो इसका शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का सेंटर तो हमने ले लिया, यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे, 1/2 इंच जितना। और जो हमारा स्केल है इसकी मदद से इस तरह से ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे। जहाँ पर भी तीनों पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा माइनस होगा तो वो होने देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी साइज़ हेवी है, इस वजह से इतना पूरा माइनस होगा। यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा इतना सा माइनस होगा। डन। फिर यहाँ से हमारा कितना मार्किंग आ रहा है, 5.75। तो हम यहाँ से देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। जहाँ पर भी 5.75 आ रहा है यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 5.75, तो कितना एक्स्ट्रा, 2 इंच। तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतना हम यहाँ पे डबल मार्किंग करते हैं। तो 2 का डबल कितना, 4 इंच। यहाँ पे सिर्फ इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर बैक पार्ट का कितना मार्किंग आ रहा है उससे कुछ एडजस्टमेंट करना है कि नहीं वो भी देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंच का हाफ कितना हुआ, 1 इंच जितना। डन। अब हमारे बैक पार्ट का कितना आया था, 9.75 ये वाला। तो यहाँ से हम देखेंगे 9.75 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि आपका कम पड़ रहा है। तो जितना आपका बैक पार्ट का आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे 9.75 यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। ओके। तो ये वाला मार्किंग हम नहीं लेंगे, ये वाला ही लेंगे और इस तरह से मिलाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो साइड वाला पार्ट है वो दोनों फ्रंट और बैक का मैच हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से मार्किंग कर लेते तो आपका साइड वाला पार्ट फ्रंट पार्ट का कम पड़ जाता। तो इस तरह से फाइनली आपका पैटर्न रेडी है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़। अगर गाइस आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज़ विद बेल्ट है तो आपको क्या यहाँ पे चेंजेस करना है वो देखेंगे। तो जिस तरह से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से बेसिक तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। फिर यहाँ पे हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है, 14 इंच। उसमें आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट में आप 1/2 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है, 14 इंच। तो जो हमारी क्रॉस लाइन हमने शोल्डर टू अपेक्स मार्क किया था, फिर शोल्डर टू ब्लाउज़ की लेंथ मार्किंग की थी, वहाँ से ये वाली जो क्रॉस लाइन है वहाँ से आपको इंच टेप इस तरह से रखकर शोल्डर टू लोअर चेस्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 14 इंच। तो उसमें आप 1/2 इंच ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 14.5 इंच। फिर यहाँ से आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है, 2.75। उतना ही आपको 2.75 यहाँ पर भी मार्किंग कर लेना है। 2.75 आपको
यहाँ पे भी कर लेना है और यहाँ पे भी कर लेना है। डन। फिर यहाँ से आपको शेप कितना ऊपर जाना है, तो यहाँ पे मुझे 1 इंच जितना ही मैं ऊपर जाऊँगी। आप चाहे तो 0.75 या फिर 1.25 या फिर 1.75 तक ऊपर जा सकते हैं बेल्ट का शेप देने के लिए। तो हम सिर्फ 1 इंच ऊपर गए हैं, तो इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे। और यहाँ से भी 2.75 यहाँ पे इस तरह से सारे पॉइंट मिला देंगे और आपका बेल्ट बन के रेडी है। आपका इस तरह से बेल्ट कट करके किस तरह से अटैच करने हैं वो भी वीडियोस सारे मेरे यूट्यूब के चैनल पे रेडी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ से थोड़ा सा जो हमने डिफरेंट आया था वो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर से ये वाला पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा, ये भी कटिंग में जाएगा और फाइनली प्रिंसेस कट विद बेल्ट बन के रेडी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।